बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, मानव जीवन में गुरु भक्ति, गुरु का स्पर्श, गुरु से किसी प्रकार का संबंध, संपर्क, लेन देन, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। महापुरुषों को हम नहीं जानते क्योंकि हमें उनका परिचय नहीं मिला। मनुष्य देह भी जब मिलती है तो वह पुण्य कर्मों का प्रताप होती है। उसमें भी अगर अच्छे घर में, अच्छे कुल में जन्म हो गया तो ये हमारा सौभाग्य, हमारे कर्म। जितने संसार के अंदर गलत लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उससे ज्यादा साधु होते हैं। लेकिन साधु, महात्मा और संत संसार में आपको नजर नहीं आते। गुफाओं में बैठकर साधना करते रहते हैं या सन्यासी के रूप में इधर उधर घूमते रहते हैं। उनमें से कौन कितना पहुंचा हुआ है ये हम नहीं जानते। लेकिन उनकी भक्ति और उनके तप का प्रताप होता है। ये धरती तप के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन तपस्या कमजोर और खराब हो जाती है, पृथ्वी डगमगाने लग जाती है। पाप बढ़ जाएगा तो विनाश हो जाएगा संसार में, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। हमको अपने संसार के अंदर वही सब लोग दिखते हैं जो सांसारिक हैं। परमार्थ में कितने लोग लगे हैं ये हमको दिखाई नहीं देते, पता भी नहीं। वास्तव में परमार्थ में भी बहुत लोग लगे हुए होते हैं, मामूली नहीं होते। हाँ, उसमें से सच्चे रास्ते को प्राप्त करने वाला, ईश्वर को प्राप्त करने वाला, वो कोई बिरला होता है, वो सब नहीं होता। लेकिन साधना करने वाले, साधक और तपस्या करने वाले बहुत होते हैं। संसार में भी अच्छे रास्ते पर चलने वाले बहुत लोग होते हैं। ये कहा गया है कि पूरे गांव के अंदर अगर एक धर्मात्मा है तो वो गांव सही रहता है। एक धर्मात्मा, सिर्फ एक गांव में एक धर्मात्मा, वह जरूर मिलेगा। जब हम शर्ट पहन करके प्रचार के लिए निकलते थे तब मालिक कहते थे कि गांव में जाओ, जो धर्मात्मा लोग हैं वो तुमसे अपने आप जुड़ जाए।
एक धर्मात्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि धर्म की जो टिकाव है वो कलयुग में एक पांव पर है। और सच्चाई और सत्यता वही होती है जहां धर्म है। तो धर्म का अर्थ खाली बाहर का चोला पहनना नहीं होता। संसार में जो लोग त्याग और तपस्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर अपने सच्चाई के और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वह भी धर्म है। धर्म का बड़ा भारी बृहद मतलब है। सब अपने अपने धर्म की पालना करते हैं। सन्यासी अपने धर्म की पालना करता है, गृहस्थ अपने धर्म की पालना करता है। धर्म का बड़ा भारी विस्तार है। जो अपने रास्ते पर सच्चे कर्म, सत्कर्म की पालना करे, वही उसका कर्तव्य है, वही उसका धर्म। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में तप प्रधान है। दिखाई हमको भोग देते हैं, लेकिन तप प्रधान है। तप छिन जाएगा जिस दिन गांव से वो धर्मात्मा भी चला जाएगा, गांव डूब जाएगा। कितनी बड़ी बात। और जो बुरे कर्म करने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर, क्योंकि काल और दयाल दोनों की धार हमेशा साथ साथ चलती। बुरा कर्म कभी भी अकेला टिक नहीं सकता, उसके भीतर कहीं ना कहीं सत्य रहता है, तभी वो टिका हुआ है, नहीं तो वो टिका हुआ नहीं रहता। लेकिन मानव देह के अंदर कोई हमें ऐसा भेद देने वाला संसार में नहीं मिलता है जो हमें परमार्थ का रास्ता दे, जो हमें भक्ति का रास्ता दे, जो हमें वास्तव में ये बताए कि भैया आप कहां से आए हो, ये जीवात्मा किधर से आई। जो जीवात्मा का भेद दे वही सच्चा महात्मा है। इधर उधर की बातें तो छोड़। बहुत लोग बातें करेंगे, इधर की बात की, उधर की बात की, ये लाभ मिल गया, वो लाभ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चलता रहता है। महात्माओं के चरणों में रिद्धि सिद्धियां रहती हैं और वो बहुत कुछ देती रहती हैं, वो एक अलग चीज है। सच्चा महात्मा वही जो आपके जीवात्मा का भेद दे और जो जीवात्मा की बात करे, क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ जीवात्मा। ये देह आपको इस जन्म में मिली है, इसके पहले के जन्मों में अलग देह थी। तो देह बदलती रहती है, चोले की तरह, शरीर की तरह। वही जैसे हम कपड़ा उतारते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक इसी ढंग से और ये मिलती रहती है। आपको देह मिली, लेकिन इसी देह में उस मालिक के, उस प्रभु के, उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। हमने भक्ति का रास्ता छोड़ दिया, भोगों का रास्ता अपना लिया। मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ करके भोगों में रस लेता है, उसे वहां आनंद की अनुभूति होती है। ये मन को होती है, जीवात्मा को नहीं, मन को होती है। आज हम सुखी हो गए, आज हमको ये मिल गया, आज हमको ये मिल गया, आज हम बहुत खुश हैं, ये मन है। ये सुख दुख का सब भाव मन का है।
तो मन ऐसा है जो हर जगह पर आपको सुख दुख का एहसास कराता है। उसी से आप कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो। ये स्थायी नहीं होती, ये क्षणिक होती है। कुछ समय के लिए सुख, कुछ समय के लिए दुख। बहुत आदमी नाच रहा है, आज मेरे ये हो गया, खुश हो गया, और अचानक से किसी ने आकर के खबर दे दी कि देखिए आपके बेटे के ये हो गया या आपके उसके ये हो गया, बस विलाप चालू। कहां गया वो सुख? सुख एक क्षण के अंदर चला गया, एक खबर ने उसका दिमाग हिला। तो यही है, मन आपका सुख और दुख की अनुभूति करता है। बाहर की जो घटनाएं होती हैं वो हम तक, जब तक हमारे तक नहीं पहुंचती तब तक हमको उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि मन इंद्रियों से जुड़ा है। अगर इस मन को इंद्रियों से अलग कर लिया जाए तो बाहर की चीजों में काम करते हुए भी हम उससे प्रभावित नहीं हो, हम पर उसका असर नहीं होगा। अब मन को इंद्रियों से अलग कैसे किया जाए? यही साधना है। अब उसके लिए चाहे कोई भी विधि अपनाई जाए, लेकिन मन को इंद्रियों से अलग करना, खींच करके अलग करना। योगी अलग तरीका अपनाते हैं, जो हठ योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो अलग तरीका अपनाते हैं। खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गुरु महाराज कहते थे कि जंगल में लोग वर्षों तक उल्टे पेड़ पे लटके रहते हैं, सोचते हैं मन को वश में कर लिया। अरे भाई, वो उल्टा लटका है तब तक वो खामोश है। कुछ समय बीतता है, जब वापिस सीधे होते हो, सही होते हो, मन वापिस अपनी स्थिति में आ जाता है। मन को ऐसे जीता नहीं जा सकता, ऐसा नहीं जीत। जितना आप शक्ति अर्जित करोगे वो सब मन और मोटा हो जाता है, मन में और शक्ति आ जाती है। मन को जीतने का ये रास्ता नहीं, और मन को जीतना भी नहीं है, मन को तो खाली इंद्रियों से अलग करना है। भाई, हम करते हैं कोशिश कि मैं मन जीत लूंगा। लोग प्रयास करते हैं कि मैं काम को जीत लूंगा, मैं क्रोध को जीत लूंगा, मैं लोभ को जीत लूंगा, मैं इसको जीत लूंगा, मैं उसको जीत लूंगा। नाना तरह के पुरुषार्थ इसी के लिए करते हैं। ये तपस्या का बहुत भेद है। कोई कैसे तपस्या करेगा, कोई कैसे तपस्या करेगा, कोई कैसे तपस्या। और संसार में जो तपस्या की जाती है वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति। भाई, यज्ञ कर रहे हैं, क्या किस लिए कर रहे हैं? भाई, संतान हो जाए। किसी ने बता दिया कि ये विधि कर लो तुम्हारे ये हो जाएगा। बिजनेस में घाटा लगा है, किसी ने कहा ये कर लो, तो आप वो करने बैठे। तो संसार में जो हम तप करते हैं ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति। वो हो भी जाए, नहीं भी हो, उसका कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार वो आपको देता है। अब कोई महात्मा मगर मिल जाए तो उसका तप है। अब वो अपने तप में से आप अपनी वाणी के द्वारा माध्यम से आपके अंदर पहुंचा दे, वो तो अलग बात होगी, वो तो भाग्य बदल सकता है।
वो तो आपकी समय की जो छोटी मोटी चीजें हो तो उनको हटा सकता है, वो कर सकता है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। अब पंडित पूजा पाठ करते हैं तो भाई वो जो ग्रंथों में लिखा है वो भी ऋषि मुनियों ने अंदर की व्यवस्था को देख करके देवताओं को निर्धारित करने के लिए, उनको बांधने के लिए मंत्र वगैरह है वो लिखे हैं। वो भी तभी फलीभूत होते हैं जब आपका आपका कर्म साथ दे और विधि सही हो और वो तप जो पंडित करने वाला है उसकी तप हो तो वह थोड़ा या ज्यादा जितना भी होता है वो साथ मिलता है। ये हमारी भेद बता रहा हूं आपको, ये अपना एक संसार में इच्छाओं की पूर्ति का राह, ये भी पूरा नहीं है। आवश्यक नहीं है कि हो ही जाए, आवश्यक नहीं है कि सब कुछ मिल ही जाए, लेकिन हम अपना जीवन इसके अंदर खराब करते रहते हैं। भोगों से, इंद्रियों से मन को हटाने का तप कोई नहीं करता। और जब तक मन को हटाने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आपकी साधना नहीं कहलाती। तो अब बात समझ लीजिए कि साधना कहते किसको। तरीका तो बाद की बात है, पहली चीज यह है कि साधना किसको कहते हैं। वैसे सादा भाषा में समझा जाए तो साधना मतलब किसी चीज को साधना, बांधना, किसी चीज को प्राप्त करना, साधना। जैसे हम कहते हैं भाई बहुत साधने का प्रयास किया, यानी बहुत प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की। तो यह है साधना का शाब्दिक अर्थ। अब एक साधना है सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन आध्यात्मिक साधना वो सिर्फ मन को इंद्रियों से अलग करने के लिए जो पुरुषार्थ और प्रयास किया जाता है उसको साधना कहते हैं। अब लोग खाना पानी छोड़ देते हैं ताकि इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी तो भाई मन नहीं चलेगा। जब आप शरीर से बहुत स्वस्थ होते हो तो मन ज्यादा चला है मानो। लोग आग जला करके जो है तप करने के लिए उसके बीच में बैठ जाते हैं कि भैया मन कैसे चलेगा। कठिन परिस्थितियों के अंदर मन थोड़ा शांत रहता है, ये सच है, लेकिन वो तो थोड़े समय के लिए, वो हमेशा के लिए तो होगा नहीं। तो संतों ने इसीलिए कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, ये मन जो बैठा है हमारे घट के अंदर, हृदय के अंदर, बड़ा बैरी है मन। जन्मों जन्मों तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने उठा करके फेंक दिया। 30-30 हजार बरस तपस्या की विश्वामित्र जी ने और एक सेकंड के अंदर गायब हो। 30,000 बरस तपस्या किसको कहते हैं। तो ये मन बड़ा बैरी है, जीतना इसी को कठिन, बड़ा मुश्किल है। तो इंद्रियों से इसको कैसे अलग करा जाए उसके लिए योग साधना की जाती है, उसके लिए हठ योग किया जाता है, उसके लिए शरीर को कष्ट दिया जाता है, बहुत तरह की विधियां अपनाई जाती है। उपासना कांड जितना है कि भाई इस तरीके से आप अपने मन को इसमें से निकालो। और जब मन इंद्रियों से हटता है तो हमारे देह के बिल्कुल केंद्र में बीचों बीच, यहां बीचों बीच सारी ऊर्जा इधर से
निकल करके और बीच में इकट्ठी हो जाती है। और जब ये ऊर्जा बीच में इकट्ठी होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं, ये चक्र क्या है? ऊर्जा के केंद्र है, अलग अलग। वो बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से जागृत होने लगते हैं। वो निर्मल होने लगते हैं, पवित्र होने लगते हैं, बस वहीं से विल पावर जागृत हो जाती है। उन्हीं से हम में रिद्धि सिद्धियां, हमारा दिमाग में वो सब चीजें आने लगती हैं, मन में वो सब चीजें आने लगती हैं। और जैसे ही वो मन में आने लगती है, वो मन बड़ा वो स्ट्रांग हो जाता है और वो सोचता है मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और वह किया हुआ तप कब खत्म हो जाए ये भी पता नहीं लगता। पर नाना विधि अपना करके मन को इंद्रियों से पूरा अलग नहीं कर सकते। और इसी के लिए हमारे यहाँ ग्रंथों में योग कुंडलिनी जागरण का एक विधान बताया गया है कि ऐसे योग कुंडलिनी को जागृत करते, बीच में जो केंद्र में पड़ी हुई है इसको जागृत करते हैं ऊर्जा को, और इसको जागृत करके त्रिगुणात्मक माया से परे जाने का रास्ता है। यह है पहली साधना, यह है पहली मुक्ति। अब कई लोग खाली तमोगुण की साधना करते हैं, कई लोग खाली रजोगुण की साधना करते हैं, कई लोग केवल सतोगुण की साधना करते हैं। एक गुण की साधना भी की जाती है, वो अलग है। बस वो गुण आप में ज्यादा आ जाएगा, वही काम आपका मन उसी ढंग से चलने लगेगा, वो रिद्धि, वो सिद्धि, वो उस ढंग की आ जाती। राक्षसी जो लोग थे, राक्षस जिनको कहा जाता था, वो तमोगुण की साधना को इकट्ठा करते, तामसिक। हमारी जो साधना है वास्तविक, जो ऋषि मुनियों की विधि, पहली साधना तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये त्रिगुणात्मक माया है। और इस त्रिगुणात्मक माया से बाहर जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसको मुक्ति कहते हैं। पार चले गए वो मुक्ति। पहली चीज है इंद्रियों से अपने मन को अलग करना, आपके भीतर की जो शक्ति है उसको जागृत करना, जीवात्मा को साफ सुथरा करना, और फिर तीनों गुणों से पार निकलना, ये है पहली मुक्ति। भगवान राम ने 9 दिन के अंदर इसी काल में, यानी नवरात्रा में, नवरात्रा के अंदर 9 दिन के अंदर साधना करके, सिर्फ 9 दिन में एक गुण को 3 दिन में, तमोगुण को 3 दिन में रजोगुण, और 3 दिन में सतोगुण, एक एक गुण को उन्होंने साफ करके और त्रिगुणात्मक माया से 9 दिन में बाहर निकाल दिया। जीवात्मा बाहर निकल। तो ये तो कोई दिव्य महापुरुष होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ये इंसान का काम नहीं है, इंसान ऐसा नहीं। पर गुरु के सानिध्य में बैठकर, गुरु से साधना लेकर, विधि लेकर के आप त्रिगुणात्मक माया से बाहर जा सकते हैं। तो ये साधना शिविर हमारा पहली चीज क्या है, हमने बैठ करके साधना का संकल्प। कैसी साधना का संकल्प? भाई हमें साधना करनी। कैसी साधना? मालिक के दिए हुए रास्ते को। अब देखिए,
जब आप ये कोशिश करोगे कि मेरा मन वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, तो मन ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर आपने मन को मालिक की तरफ लगा दिया तो वो भूल जाएगा। जब साधना करते हैं तो कई बार मन बहुत भागता है इधर उधर, लेकिन अगर मालिक में लगा दो तो याद ही नहीं रहता हमको तो कि भाई किधर गया था, कुछ काम भी है। तो मन इंद्रियों से स्वाभाविक तरीके से अपने आप अलग हो जाता है। और फिर बीच में ऊपर से ये ब्रह्म रंग है, यहां से नीचे की तरफ शब्द के द्वारा यह जीवात्मा नीचे उतरी है और अलग अलग तरह के हर मंडल के ऊपर अलग अलग चोला उसके ऊपर पड़ा, वो आवरण उसके ऊपर पड़ा और उसके बाद यह इंद्रियों में आकर के फंसी है। उस शब्द को जब हम सुनते हैं जिसको हम कहते हैं भजन, जब हम उस शब्द को सुनते हैं और उसके साथ अपने मन को जोड़ते हैं, जब उस पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे से जीवात्मा उस शब्द की ताकत के साथ जुड़ जाती है, तो वह इंद्रियों से धीरे धीरे अलग होने लगती है अपने आप। ये है संत मत की, हमारे गुरु की दी हुई साधना। रास्ता वही है, तरीका अलग। अब इस तरीके के अंदर हमारा क्या काम है, वो जो शब्द आया है उस शब्द को ध्यान से सुनना और मालिक पे ध्यान लगाना। अब 24 घंटे तो नहीं कर सकते, तो भाई हमने एक साधना शिविर कि भाई सुबह उठना बैठना, दैनिक हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारा दैनिक का कार्य ठीक हो, हमारा दैनिक का कार्य ठीक हो, तो हम एक थोड़ा सा माहौल वैसा बन जाता है कि हमको घर गृहस्थ की कम याद आए, हमको इधर उधर की चीजों की कम याद आए, हम उसमें मिलजुल करके सब एक दूसरे को देखें, तो वो साधना हमारा मन थोड़ा सा बदलता है। ये साधना के संस्कार हमारे मन के अंदर पड़ते हैं, तो मन ज्यादा इधर उधर नहीं भटकता, कम भटकता। मन में बहुत आवेग होता है, मन में बड़ी तेजी होती है। वो कई बार जब यहाँ पर जगह खाली होने लगती है तो ऊपर जो कर्म पड़े होते हैं, कई बार काल बहुत जोर से फेंक देता है उन कर्म कि अरे ये तो बहुत साधना करके इधर आएगा। तो ऐसे में मालूम है क्या होता है, छोटा सा कर्म भी आपका पड़ा हुआ है और उसने बहुत तेजी से फेंका तो हमारा मन इतना विचलित होता है और एकदम से पता नहीं क्या इच्छा जागृत हो जाती है, कहीं भी अपना भटकने लगता है। ऐसे समय पर अपने मन को नियंत्रित रखें। आपको मन गुस्से के साथ चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है कि हमारा मन कभी ऐसा न भटके, क्योंकि ये काल की गति है, ये काल की क्रिया है। काल से आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है, काल से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। तो जो संत मत के अंतर्गत जो साधना हमको दी गई, ये मालिक के द्वारा दिया हुआ रास्ता। तो साधना सबसे पहले हम ये संकल्प करें, आज प्रथम दिन आप सबसे पहला काम यही है कि हमको अपने जीवन के अंदर मालिक का जो दिया हुआ रास्ता है उस रास्ते को अपना करके, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवात्मा को जगाकर उस धुरधाम के लिए जो शब्द आ रहा है उसको पकड़ करके और चलना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें मालिक से ही मिलना है, मालिक के धाम ही जाना, ये हमारा लक्ष्य है। वो चाहे कितने वर्षों में, उससे कोई मतलब नहीं। शिवरी 20 साल तक उसके गुरु ने बता दिया कि राम ऐसे हैं और इधर से आएंगे, यहां रुके।
रोज वह वहां पर फूल बिछाती थी, रोज वहां सफाई करती थी, रोज वहां करती थी। क्या हुआ कि राम आएंगे। अरे भाई कब आएंगे, कभी भी आओ, वो तो रोज बिछाएगी, वो तो रोज रखेगी, रोज सारा काम करती थी, रोज करती थी। 20 साल तक करती रही, 20 साल। उसने कभी सोचा कि भाई 10 साल हो गए आए ही नहीं कभी राम, क्या फायदा करने से। उसने तो फायदा नुकसान नहीं देखा, पर आप फायदा नुकसान देखते हो कि साहब 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ होता ही नहीं। सच्चा प्रेम होगा तो मालिक के लिए तड़प होगी, और मालिक के लिए जब तड़प होगी तब हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। ये भक्ति का रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है। हमारा हठ योग नहीं है, हमारा योग साधना का रास्ता भी नहीं है, हमारा रास्ता भक्ति का है। भक्त जब मालिक को पुकारता है तो न जाने कब मालिक की दया हो। हम जब अपनी ताकत से और इस सारे शरीर के मन को समेट करके और उधर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारी तो हजारों वर्षों की कोशिश, और अगर उसकी मौत हो जाए तो वो यहां पर एक जरा सा ऐसे सफाई कर दे तो 1 सेकंड में शब्द नीचे उतर जाए। तो उसकी दया का तो कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए भक्त को बहुत बड़ा माना गया, क्योंकि भक्त क्यों बड़ा है, क्योंकि वह अपने प्रेमी से जुड़ा है, वह उस मालिक से जुड़ा है, और मालिक की शक्ति असीम है। मालिक की शक्ति असीम है, वो तो कुल मालिक है। तो जो कुल मालिक से जुड़ा है, चाहे कैसे भी जुड़ो, तो उस भक्त की भी ताकत फिर बहुत है। इसलिए भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा जीवन में सबसे पहला लक्ष्य अपनी साधना के लिए अपने आप को तैयार करना। हमें अपने आप को इस ढंग से तैयार करना है कि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, चल पड़े। साधना के लिए खुद को तैयार करना। पहले आपने अपने आप का संकल्प किया, भाई मुझे ये रास्ता अपनाना है, मुझे मालिक के दिए रास्ते पर चलना है, मुझे साधना करनी है, ये तो हमारा संकल्प। फिर इस साधना के इसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसी के लिए कहा है प्रभु जी तुम दिया मैं बाती। वो दीपक है, हमारी जो देह है वो बत्ती है। अगर एक दीपक जला हुआ होता है और कितने भी दीपक बुझे हुए हों, लेकिन अगर उनमें तेल है और बत्ती सही लगी हुई है तो वह सबको जला दे। तो अगर हमारी साधना के लिए हमारी देह तैयार है, हमारा मन तैयार है, हमारा चित्त तैयार है, अगर सब तैयार है तो दीपक जलाने में समय नहीं लगता। इसलिए साधना के लिए खुद को तैयार करना। रुई बहुत मोटी ऐसे ऐसे होती है, रुई बहुत बड़ी फूली हुई हवा होती है उसमें। अगर गलती से उस पे आग लगा दी तो 1 सेकंड में जल जाएगी, खत्म। लेकिन जब उस रुई को ऐसे करके पतला कर लिया जाता है, बत्ती बना ली जाती है, उसमें रखते हैं, उसमें घी डालते हैं, तेल डालते हैं, उसके बाद उसको जलाओ तो घंटों तक जलता है। ऐसे ही अपनी इस देह को, अपने मन को बत्ती की तरह बत्ती पतली हो जाती है। जब साधक साधना करता है तो एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका स्वरूप, उसका रूप सब अलग हो जाता है, छोटा बन जाता है।
बिल्कुल पतला हो जाता है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, साधना के लिए संकल्प करना और साधना के लिए अपने आप को तैयार करना, ये सबसे पहला पाठ है। अब साधना के लिए कैसे हम तैयार करेंगे? 10 इंद्रियां, जिनमें 5 प्रमुख। इन इंद्रियों को उतना चारा डालो जितनी जरूरत है शरीर में, ये पहली शिक्षा है। ज्यादा खाना खा लिया, बदहजमी हो जाए। उतना चारा डालो इंद्रियों को जितनी आवश्यकता है। अगर आपको अंदर की साधना करनी है तो आपको अपने आप को उस रूप में डालना पड़ेगा। अपने आप को उसी ढंग से तैयार करना। दूसरे में बहकाम में आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस देह को उसके अनुरूप तैयार करना, उसके लिए बड़ी मेहनत की। तो ये पहली हमारी शिक्षा है, पहला पाठ है। साधना के लिए संकल्प करना और साधना के लिए अपनी देह को तैयार करना। फिर दूसरा पाठ आना होता है। तो ये सबसे पहले आज समझ, आगे की बात आगे। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।